हेलो वृषभ राशि, आज हमारी रीडिंग रहेगी अप्रैल की मंथली रीडिंग रहेगी 1 से 30 अप्रैल की। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट करके करेंगे। इसमें आपका व्यवसाय, जॉब, हेल्थ, एजुकेशन सेक्टर, लव लाइफ एंड मैरिज लाइफ सभी के लिए डिस्कस करेंगे। एजुकेशन के लिए भी, स्टडी के लिए भी, और लास्ट में मैं आपको कोई ना कोई वास्तु टिप एंड रेमेडी जरूर दूंगी जो एक जनरल बेसिस पे रहेगी। ठीक है, जनरल बेसिस पे रहेगी जिसे कोई भी कर सकता है। ओके, ऐसी ही शेयर करती हूँ क्योंकि सबकी पर्सनली कुंडली के हिसाब से ही रेमेडीज़ की जाए वही बेस्ट रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सभी कर सकते हैं, उसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। दूसरी बात, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से अगर आप वृषभ राशि है, टॉरस है आपका साइन, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ओके, आज की जो वीडियो होगी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एंड टैरो चारों का मिक्स करके होगा। देखेंगे हम ये जो शुक्र और बुध का रेट्रोगेट पीरियड चल रहा है, जो वक्री चल रहे हैं, इस टाइम पे बहुत बहुत ह्यूज चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे सबको अपने लव लाइफ में, रिलेशन लाइफ में, मैरिज लाइफ में, और थोड़ा सा कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो देखेंगे आपके ज़ोडिएक साइन के लिए क्या ब्लॉकेजेस है। आज बेसिकली ब्लॉकेजेस की बातें ज़्यादा करेंगे यहाँ पे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। ओके, जिससे आप उसे सुलझाने में मदद कर सके कि क्यों मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंसेस आते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए हाथी पे फोकस नहीं करना है। किसी तरीके की डिस्ट्रैक्शन, देखिए अभी मैंने मेष राशि की वीडियो बनाई थी, उसमें भी 8 का नंबर आया था। कहीं ना कहीं रीडिंग में वही है, शनि का ट्रांजिशन शो कर ही दे रहा है, क्योंकि आज की जो रीडिंग है बेस्ड ही है शनि का ट्रांजिशन, जो कि 29 मार्च को होने वाला है। ओके, सबके लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आने वाला है। किसी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, किसी के लिए एवरेज होगा, किसी के लिए चैलेंजिंग भरा होगा। तो चैलेंजिंग भरे वालों को डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस जो हमने 7-8 साल किए हैं पीछे के टाइम में, उसी का फल अब आगे मिलने वाला है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी हो। ओके, इसलिए फोकस ओनली ऑन कर्मा। पास्ट को हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन प्रेजेंट हमारे हाथ में है। तो 5 का नंबर है, इमोशनल लॉस को दिखा रहा है। यहाँ पे 8 का नंबर है, अगर आपने बहुत बहुत कुछ अच्छा किया है, बहुत लंबे समय से अपने स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, करियर की वजह से अगर लव लाइफ, फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट हो रही है कि और कितना स्ट्रगल करूं, और कितना कुछ करूं, नहीं हो पा रहा है, आपको कहीं ना कहीं से टॉन्टिंग, बुलिंग ये सब हो रही है अपने आसपास के लोगों से, चाहे वो घर वालों की तरफ से हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप में हो, मैरिज लाइफ में हो, जरूरी नहीं है सबके साथ हो रहा है, इसीलिए मैंने सारे एरियाज गिना दिए। हेल्थ इश्यूज से हो तो इन दिनों क्या होगा टॉरस आपके साथ कि अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचना है। और आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही होगा, इमोशनल लॉस। आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी शुक्र की राशि है आपकी। ठीक है, और शुक्र ही इस टाइम पे रेट्रोगेट चल रहा है 1-1.5 महीने के लिए। ओके, तो थोड़ा सा संचार पे ध्यान देना है, कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है, और अपने फीलिंग्स से डील करने में थोड़ा सा पॉजिटिविटी, थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना। ऑब्वियसली टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा और अपने काम की जगह पे अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देना है। अगर कोई पास्ट हो चुका है, इन दिनों हो सकता है बहुत याद आएगी आपको उसकी। ओके, उसका नाम दिखाई दे तो होगा। ये शुक्र रेट्रोग्रेड में होता है, या तो पास्ट पर्सन की बहुत याद आती है, या तो पास्ट का कोई उठ के एकदम से सामने आ जाता है। ओके, तो पुरानी बातें, पुरानी यादें सामने आ सकती है। तो देखते हैं अब आगे रीडिंग। और जैसे कि मैंने कहा, एक चीज़ जो मुझे दिखी कि अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं भगवान से सवाल जवाब करते दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन यहाँ पे यही है, फर्म फाउंडेशन, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपने क्रिएट किया, जिसे कहते हैं ना कि एक पत्थर में एक एक बूंद पानी अगर गिरता रहे तो वो उसमें भी छेद हो जाता है।
ठीक है, वो कहावत है ना, पत्थर को पिघलाना आसान नहीं है, आसान है अगर उसमें एक एक बूंद करके रोज पानी गिरता रहेगा ना, रोज पानी गिरता रहेगा, थोड़ा ना थोड़ा सही तो उसमें छेद हो ही जाता है। तो कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत लंबे समय से अपने रिश्ते में प्रयास कर रहे थे, किसी भी लाइफ के एरिया में प्रयास कर रहे थे, तो दिख रहा है कि अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप आज के टाइम पे अगर बहुत लंबे समय से वर्कलेस थे, ठीक है, काम नहीं मिल रहा था, आपकी लाइफ में काम नहीं था, तो एकदम से ही आपको 50,000 का पैकेज मिल जाएगा, नहीं, 8-10 हज़ार की जॉब लगेगी, उसके बाद और आगे होगा, कोई आपको ताना मारेगा कि या मारेगी कि भाई इतना पढ़ा, तू इतनी कैपेबिलिटीज़ है, इतनी एबिलिटीज़ है, क्या इतने से पैसे कमाने के लिए ही तुमने इतना ज्ञान लिया था? तो आपको कहा जा रहा है कि डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, किसी की बातों को नहीं सुनना है, क्योंकि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, प्रत्येक इंसान इस दुनिया में हमारे ऊपर क्या बीत रही है वो सिर्फ हम ही जानते हैं। ठीक है, मेरे पेट में दर्द होगा, कोई मुझे सांत्वना या तसल्ली दे सकता है, वो मेरे हिस्से की दर्द नहीं झेल सकता, चाहे वो हमारे मदर फादर हो या चाहे कोई भी हो। तो उसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपने अपने दर्द भरे पल में, अकेलेपन में जो सहा है ना। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे एक लाइन याद आ रही है कि अगर आपके बुरे समय में कोई नहीं था ना, ठीक है, बुरे समय में मीन्स चाहे वो फाइनेंशियल तरफ से हो, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, अगर बुरे समय में आपके साथ कोई नहीं था या कोई नहीं थी, उस टाइम पे आपने ये उम्मीद की थी ये लोग तो एटलीस्ट मेरे साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी पलड़ा झाड़ लिया था। तो आपके लिए यहाँ पे एक ही कहावत कहूँगी मैं, जो लोग मेरे बुरे समय में मेरे साथ नहीं थे, उन्हें हक नहीं है मेरे अच्छे समय में भी मेरे पास रहे, क्योंकि अगर वो डाउनफॉल फिर से आया, ये लोग गायब है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं अब आपका बिजनेस और जॉब लाइफ कैसा रहने वाला है इस शनि के ट्रांजिशन में। अप्रैल के महीने में बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब देखते हैं टॉरस के लिए क्या रहेगा। फेथ, थोड़ा सा अपने ऊपर परिवर्तन करना है आपको टॉरस। यस, देखिए यहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छा मैसेज आया है। आई डोंट नो कितने टॉरस के लिए आया है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लेस महसूस कर रहे, जो कि यहाँ पे कार्ड भी आया है, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रस्ट कीजिए प्रोसेस पे, बहुत बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आना है, क्योंकि दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके ट्रस्ट में डाउट है। ठीक है, लाइक अगर आप सोच रहे हैं ना, मेहनत तो मैंने पूरी की है, लेकिन अगर इस बार भी पेपर में रह गया तो, इस बार भी अगर मेरे नसीब ने ही साथ दिया तो, नसीब की क्या बात करते हैं आप, अपने कर्म पे ध्यान दीजिए ना। कर्म से ही तो भाग्य का निर्माण होगा। वो जो जहाँ पर भी थोड़ी सी ना की भी गुंजाइश होती है ना, वही काफ़ी होता है हमारे पूरे पॉजिटिव रिजल्ट को मिट्टी में मिलाने के लिए। तो कहा जा रहा है कहीं ना कहीं आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज है, किसी और को लेकर नहीं, खुद के ही किए को लेकर, कि अगर आप कहीं भी अपना 100% डाल रहे हैं ना, आपका मन जानता है कि आप 100% दे रहे हैं, लेकिन कुछ पास्ट इश्यूज ऐसे रहे हैं कि आप ना भरोसा नहीं कर पा रहे अपने नसीब पे, खुद पे, अपने कर्म पे। तो आपको कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे मैसेज भी आया है क्लियर, दिस सिचुएशन नीड्स योर फुल ट्रस्ट। ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है ना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पूरे ट्रस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, कि होगा ही होगा, उसे प्रेजेंट में सोचना है आपने। ठीक है, ट्रस्ट से फेथ का जो सफ़र है ना, उसको बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ अपने दिमाग में और मन में दोनों जगह छाप लेनी है आपने। देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। जो भी आप अनुभव ले रहे हैं, चाहे आपके रिश्ते में हो, ये वैसे तो मैंने बिजनेस, करियर, जॉब के लिए आपके लिए निकाला था, ठीक है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आपका ऑल ओवर लाइफ को ही कवर कर रहा है, मीन्स कि रिलेशनशिप को भी शायद आपका कवर कर रहा है ये कहीं ना कहीं। तो कहा जा रहा है कि देयर इज़ अ डिवाइन रीज़न बिहाइंड दिस एक्सपीरियंस। कोई ना कोई भगवान का यहाँ पे कुछ ना कुछ रचयिता चल रहा है, जो वो आपको अनुभव करवा रहे हैं, और ये आपकी लाइफ में एक लेसन बन के आया था या है। ठीक है, आई डोंट नो कि टॉरस के लाइफ में क्या कुछ ऐसा हुआ है बड़ा, जो उनका ट्रस्ट लेवल बिल्कुल हिल चुका है, ना केवल दूसरों से, खुद से भी।
ठीक है, अपने आप को ही कमतर आंकने लग गए आप उसके बाद से। योर स्पिरिट गाइड्स आर लीडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। आपको कहा जा रहा है आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ना कि अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अगर आपको कोई कह रहा है कि नहीं होगा तुझसे, होगा मुझसे, ठीक है, किसी को कुछ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़े बड़े एक्शन से थोड़ा सा बचना है, इम्पल्सिव डिसीजन से बचना है। माइसेप्स का कार्ड आया है यहाँ पे। देयर मे बी सम माइनर सेटबैक्स। पास्ट को याद करते हुए आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, पास्ट से कोई आ रहा है, बट इट्स ओनली आस्किंग यू टू रिव्यू योर वर्क, सी वट हैव यू मिस्ड आउट ऑन, मिस्टेक्स टीच अस लेसन्स। ठीक है, गलतियाँ हमारा जीवन का पूरा आधार नहीं होता है। गलतियाँ इसलिए करवाई जाती है हमसे, हम इंसान हैं, सबसे गलतियाँ होती है। आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लेसन्स को याद रखिए और आगे उनको यूज़ कीजिए। अगर आपने दोबारा गलती वो रिपीट की है, ठीक है, अब आप उसके ज़िम्मेदार खुद है। ओके कि आपने पास्ट लेसन से नहीं सीखा। इसलिए कहा जा रहा है कि शायद आपके लाइफ में इर्द गिर्द में कुछ लोग ऐसे ही है, वही पास्ट वाली गलती आप खुद दोबारा कर सकते हैं। आप किसी को शायद ना नहीं बोल पा रहे, और आपको मैं एक बात कहूँ व्यूअर्स, ये ना बोलना ना बहुत कुछ डुबा देता है, बहुत कुछ डुबा देता है। इसीलिए जहाँ पे ना बोलना चाहिए ना बोलिए। ठीक है, मेरे लाइफ का एक ही रूल है व्यूअर्स, एक ही रूल है, जिसे हाँ बोलना है हाँ बोलो, जिसे ना बोलना है ना बोलो। ये देखेंगे करूँगा ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो आपके बस में नहीं है आप सीधे मना कीजिए, नहीं हो पाएगा। जहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका उतना मीन्स कि है ही नहीं, जिसे कहते हैं ना जमा पूंजी है ही नहीं, या कहीं पे ऐसी नौबत आ रही है पूरी जमा पूंजी लगा देने की बात आ रही है। ठीक है, तो बचिए उस चीज़ से, बचिए उस चीज़ से। ठीक है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कुछ सेटबैक्स आपके सामने आएंगे, या आपको पीछे के लेसन्स याद कर लेने चाहिए। अगर आपने पीछे बहुत बड़ा लॉस कभी 4 साल पहले, 5 साल पहले या 6 साल पहले मीन्स कि कुछ गलतियाँ की थी ऐसी, या कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ जिसमें भी आपने बहुत कुछ गवा दिया था। ओके, चाहे वो इमोशंस की तरफ से हो, फाइनेंसेस की तरफ से हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, हेल्थ लॉस भी हो सकता है, इमोशनल लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि पीछे के लेसन्स एक बार याद कर लेना, उसके बाद ही आगे किसी पे भरोसा करना। ओके, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि कोई अपना ही है जिसको आप मना नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं आपका लव और मैरिज लाइफ। आपको कहा जा रहा है कि आपका कोई हिडन टैलेंट है। ठीक है, बचपन का कोई टैलेंट है जो शायद आपको स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती थी। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा, अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, जॉब करना है, ओके, आप क्या करें क्या नहीं करें, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर कोई ना कोई तो ऐसे, हम सबके अंदर ही कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा तो छिपी होती है, हिडन टैलेंट्स होते हैं। वो पता है हम आज के टाइम पे क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि हम इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग्स में जुड़ चुके हैं ना। अंदर की प्रतिभा तो दूर की बात है, बाहर की प्रतिभा भी खोती जा रही है। बाहर की प्रतिभा मीन्स क्या, ठीक है, कभी कभी तो फ़ोन चलाने की होड़ में इतना होता है 2 चप्पल अलग अलग पहन के निकल जाते हैं, वो भी पता नहीं चलता। सही कह रही हूँ शायद मैं। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू डिज़ाइन एंड आर्ट यूजिंग योर टैलेंट। अगर आप आर्ट फील्ड में हैं, अगर आप ड्राइंग फील्ड में हैं, किसी भी क्रिएटिविटी फील्ड में हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कमतर आंका जा रहा है, ओके, आपको ऐसा लग रहा है मैं 10 साल से 12 साल से काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ, मेरे टैलेंट्स को नहीं देखा जा रहा है, नकारा जा रहा है, गलती उनकी नहीं है, कहीं ना कहीं आप एक ही पैटर्न को रिपीट करते आ रहे हैं। यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है इन कार्ड्स के थ्रू से कि अब आपको थोड़ा सा परिवर्तन करने की ज़रूरत है। मीन्स की स्टाइल वही रहेगा, मीन्स की आपका आर्ट वही रहेगा, बस स्टाइल चेंज कर देना है। ठीक है, पहले हम लिख के कैलकुलेशन करते थे, उसके बाद कैलकुलेटर आया, उसके बाद पता नहीं और क्या क्या यंत्र आ गए। कहने का मतलब यही है कि थोड़ा सा क्रिएटिविटी को डेवलप कीजिए, अपने स्किल्स को और डेवलप कीजिए। ठीक है, और सांचे में ढलने की कोशिश कीजिए, पुराने पैटर्न्स को बदलिए।
और अपने आउटलुक को भी अब आपको बदलने का वक्त आ गया है। बीइंग क्रिएटिव विद योर फाइनेंसेस विल ब्रिंग सक्सेस टू योर करियर। आपको कहा जा रहा है कि अब आपको सक्सेस तभी मिलेगा, ठीक है, वो पुराना झोल झाल नहीं चलेगा। अपने करियर में आपको क्रिएटिविटी का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आपका काम ऑफलाइन था, अब आप देख रहे हैं सारे के सारे काम ऑनलाइन कन्वर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। आप तभी भी उस बात में हैं कि नहीं, मैं तो ऑफलाइन ही करूँगा, चाहे इसमें कितनी कम ही कमाई हो, कितना ज़्यादा ही कमाई हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे डर लगता है स्कैम हो जाएगा, घोटाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन आपको अगर आप खुद से कर लेंगे तो ठीक है, वरना फिर वहीं पे पड़े रहेंगे और इरिटेट होते रहेंगे। तो आपको इसीलिए कहा जा रहा है कि स्टाइल्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, पुराने झोल झाल तरीक़ों को बदलने की ज़रूरत है। ऑफलाइन काम करते हैं, ठीक है, तो अपनी कुंडली का एनालिसिस वगैरह करवा के ऑनलाइन उसे लाने की कोशिश करिए। अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप अभी आपने 12th के पेपर दिए हैं या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद सोच रहे हैं आपको क्या कोर्स करना चाहिए, आप एक स्टूडेंट है, ठीक है, या आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि फालतू में अपने सपने मत थोपिए। या बच्चे भी अगर देख रहे हैं तो मैं कहूँगी कि किसी के सपनों को खुद के ऊपर मत थोपिए। जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आपके अंदर प्रतिभा है, उसको यूज़ कीजिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये जो शुक्र और वक्री और बुध वक्री का टाइम पीरियड है आपके लिए अच्छा है। ओके, बिजनेस वालों के लिए मैंने यही देखा कि प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन शनि की एनर्जी थोड़ी सी स्लो ग्रोथ दिखाएगी आपको। ओके, अगर आप जॉब में हैं, प्रमोशंस या सैलरी हाइक के योग बना रहे हैं। और लव और मैरिज में हैं तो मैं देख रही हूँ कमिटमेंट रिलेटेड बातें सामने आ सकती है। यस, धोखे की भी यहाँ पे एनर्जी है। यस, कोई आपके स्टाइल से, यहाँ पर भी मैं देख रही हूँ, कोई आपके स्टाइल से शायद आपके पहनावे को, आपके लुक का मजाक उड़ाता है कि क्या आप पहले के बाबा आदम की तरह कपड़े पहनते हो, ढीली ढीली शर्ट, ढीली ढीली सूट। तो आपको कहा जा रहा है करके दिखा दीजिए आप भी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के भी चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि अगर मैसेज कर रहे हैं या मैसेज आ रहा है, डबल कंफर्मेशन कीजिए। यस, बातों को होल्ड करके बैठे हैं, बातों को होल्ड करके बैठे हैं कहीं ना कहीं। ओके, और इसी मिसकंसेप्शन में आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं। फिर से 5 नंबर का कार्ड आया है। यहाँ पे आपको यही दिखा रहा है, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। समथिंग न्यू इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। 8 का नंबर यहाँ पे फिर से आया है, दैट मीन्स बैलेंस। बैलेंस यहाँ पे साइन भी है और यहाँ पे मैसेज भी आ गया है। बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये बैलेंस ही चीज़ है, एक बैलेंस और एक फेथ ही चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को बोलिए, बिजनेस को बोलिए, एजुकेशन को बोलिए, जॉब को बोलिए, हेल्थ को बोलिए, हर चीज़ में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपने स्ट्रेंथ्स को पहचानिए और आगे बढ़िए। ओके, इस टाइम पे थोड़ी सी स्लो ग्रोथ दिख रही है मेरे को हर सेक्टर में, लेकिन प्रोग्रेस आपका आगे आगे होता रहेगा। किसी पुरानी बात को अगर आप पकड़ के बैठे हुए हैं, ओके, आप या आपके पार्टनर, आपको कहा जा रहा है कि रिलीज़ कीजिए उन बातों को, कि बिकॉज समथिंग न्यू इज़ कमिंग। यहाँ पे न्यू लव आने के भी मुझे चांसेस, आसार दिख रहे हैं। और मैं यही देख रही हूँ कि टॉरस इस महीने आपका सेविंग, सिक्योरिटीज़, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। और दिल टूटने से आप डर रहे हैं। शायद आपकी लाइफ में कोई नया आने की दस्तक आपको दे रहा है, आपके वर्क प्लेस से, एजुकेशन सेक्टर से, ओके, या फिर ऑनलाइन, लेकिन आप डर रहे हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से। यस, जैसे कि यहाँ पे ही आ गया था। ओके, किसी पास्ट के दर्द और पेनफुल मेमोरीज आपको बार बार याद आ रही है कि अगली बार भी अगर यही हुआ तो, इस बार भी अगर यही हुआ तो।
कोई तो है जो आपकी तरफ पास्ट से लौटने की कोशिश कर रहा है, ओके, लेकिन इनको रिग्रेट है। इन्होंने शायद उस टाइम पे आपको कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे एक्शंस इनकी तरफ से हुए थे, इनको यही डर है कि अब आप इनको चांस नहीं देंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट्स लेने का सोचा भी हो, फेक नंबर, फेक आईडी या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू से, लेकिन अब आप नहीं सुन रहे हैं इनकी बात। कंपटीशन एग्ज़ाम्स, यस, टेंशन्स देख रही हूँ मैं एजुकेशन में भी, लेकिन वही है, मैं फिर से कहूँगी अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा एजुकेशन में आपके लिए, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचना है। बिजनेस के लिए आपके लिए ऑल ओवर प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन शनि की एनर्जी स्लो ग्रोथ दिखाएगी। प्रमोशंस या सैलरी हाइक के योग बन रहे हैं, ओके। आई डोंट से, मैंने ये नहीं कहा है कि अप्रैल में ही हो जाएंगे, लेकिन अप्रैल में बनने के योग बनना स्टार्ट हो जाएगा। कमिटमेंट रिलेटेड बातें सामने आ सकती है। कोई पास्ट पर्सन आ रहा है या आ रही है, या आप इनको एक और मौका देते दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम मांग रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा वक्त दो। यस, मैरिज में भी मैं देख रही हूँ कि अगर शादी की बातचीत हो रही है या फिर शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं या शादी हो गई है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आते देख रही हूँ। अगर हेल्थ के मामले में कहूँ मैं आपको, थोड़ा सा स्किन और थ्रोट इन्फेक्शंस का ध्यान रखना है आपको बस। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आपके अपने मन के अंदर के ही ज़्यादा है, यही मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 14, 5, 5, 5, 3 टाइम 5 के है कि बहुत बड़ा शिफ्ट है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ओके। लेकिन ये पॉजिटिव कहूँगी, कहीं कहीं मैटर में और कहीं कहीं एवरेज रहेगा, ओके। तो साइन है यहाँ पे कैप्रिकॉन, लियो, सेजिटेरियस एंड लियो अगेन। एडवाइस देख लेंगे आपके लिए टॉरस। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं या जेम स्टोन्स वगैरह या क्रिस्टल ब्रेसलेट्स वगैरह चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर वीडियो में, तो मैसेज के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आस्क फॉर गाइडेंस। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ओके, आपको बहुत गुस्सा हो आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि गाइडेंस लीजिए किसी की, घर में किसी बड़े की, या फिर किसी से कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर जिससे भी आपको सही लगे कि ये मुझे अच्छी तरह समझता है, समझती है, ये मुझे अच्छी राय दे सकता है, ओके। आपको कहा जा रहा है कि मन की बातों को किसी से बांटिए। अब आपके लिए रेमेडी यही है कि वाइट स्वीट्स का डोनेट कीजिए। स्वीट्स नहीं बांट सकते, टॉफ़ीज़ डोनेट कीजिए फ्राइडे वाले दिन, और दुर्गा जी की उपासना कर सकते हैं। माता दुर्गा की उपासना करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। पिंक और वाइट कलर का यूज़ करिए अपने लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके, ओके, स्पेशली अप्रैल के महीने में। पिंक एंड वाइट कलर का यूज़ कीजिए। बेडशीट के रूप में कर सकते हैं, जो ड्रेस सूट आप वियर करते हैं उस रूप में कर सकते हैं। नेल पेंट्स लगा सकते हैं फीमेल्स, ओके, एंड क्लचर्स लगा सकते हैं। लड़कों के लिए कहूँगी शूज़ डाल सकते हैं। कपड़े तो है ही, डायरी, पेन, बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बेड शीट्स, कर्टेन्स। तो वाइट और पिंक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो ये थी आपकी अप्रैल की पूरी मंथली रीडिंग।